हेलो एवरीवन, प्योर डिवाइन टायरेट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर रूपा। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक गाइडेंस लेकर। आज हम देखेंगे कि हनुमान जी आप सबसे क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए। ये रीडिंग सभी के लिए है, कोई भी साइंस के हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। इसमें गाइडेंस जो है हम लेंगे कि आप अभी जो भी फेज़ में चल रहे हो, ओके। सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है अभी, ओके। तो इसके लिए हम बजरंगबली जी का गाइडेंस लेंगे कि आप अभी जो भी प्रॉब्लम्स में चल रहे हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका वर्क लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आता है हम देखेंगे, ओके। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप ये वीडियो तक पहुँचे हो तो ज़रूर बजरंगबली जी आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, ये आप समझ जाइएगा। तो रीडिंग पूरा देखिएगा, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आइए देखते हैं कि क्या मैसेज और गाइडेंस है आप सभी के लिए, ओके। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ देवी देवताएं गाइड कीजिए, प्लीज़ बजरंगबली जी गाइड कीजिए। प्लीज़ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश, क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। आइए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, बजरंगबली जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ये 2 कार्ड आ गया है, ओके। और गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये कार्ड आना चाह रहा है। थैंक यू फॉर द कार्ड। थैंक यू फॉर द कार्ड, ओके। काफ़ी सारी कार्ड एक साथ गिरे हैं, ओके। थैंक यू फॉर द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो ठीक है, ये सभी राशियों के लिए है गाइस। कोई भी आप राशि के हो, कोई भी चलेगा, ओके। सभी के लिए ये मैसेजेस है। आपको बोला जा रहा है कि आपका टाइम कितना भी बुरा चल रहा हो, आपको बुरे टाइम में भी भगवान पे आस्था रखना है, फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, ओके। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मतलब ऐसा बहुत ही बुरी परिस्थिति है आपके पास, ओके, और आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से फेस कर रहे हो, और 1-2 महीने से नहीं, 1-2 साल से नहीं, बहुत ही समझ लो, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 7 महीने से, कोई 2-3 साल से आप फेस कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम्स, और आप लगातार इनर वर्क कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा राम नाम जाप कर रहे हो, बट आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा है। तो उस टाइम पे आपका जो फेथ है ना भगवान से, वो डगमगा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होने देना है, ओके। आपको फेथ रखना है भगवान पे उस टाइम पे भी जब आपका टफ टाइम चलता हो, ओके। आपको कुछ रेमेडीज़ हनुमान जी बोल रहे हैं। चैंट हनुमान चालीसा एंड बजरंग बाण ऑन सैटरडे, ओके। हनुमान जी आपको एक रेमेडीज़ बोल रहे हैं कि आपको हर शनिवार को हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ना है और बजरंग बाण भी पढ़ना है। अगर आप 11 बार नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट मिनिमम एक टाइम तो ज़रूर पढ़िए सैटरडे को, ओके। तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको मैसेज आया है एडेप्टिबिलिटी, मतलब आपका कैसा भी मतलब सिचुएशन है, आपको हमेशा वो सिचुएशन में ढलना होगा, ढलने आना चाहिए, ओके।
आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में आपको रास्ता ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपसेट होके, दुखी होके बैठ जाना है कि अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूँ। मतलब समझ, हम लोग ऐसे हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, ना ही कि सल्यूशंस पे, राइट। तो हमको सल्यूशंस पे ध्यान देना है, ना ही कि प्रॉब्लम्स पे। ओके, ये बोल रहे हैं आपको ऑब्स्टिकल से ओवरकम करना है, और एक आपको डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है उससे निकलना है। आपको भी फ्लेक्सिबल बोला जा रहा है, फ्लेक्सिबल होइए। ओके, और जो भी चैलेंजेस आ रहा है उसमें, उस चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए भी आपको हनुमान जी ने सल्यूशन दिया है, उस पर फोकस कीजिए, ना ही कि आपको जो है प्रॉब्लम पे फोकस करना है। ऑफर रेड फ्लैग इन टेम्पल ऑन ट्यूसडे। ओके, आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको ट्यूसडे को राम राम जो लिखा हुआ होता है रेड फ्लैग में, वो फ्लैग ट्यूसडे को टेम्पल में ऑफ़र करना है। ओके, हनुमान जी ये आपको बोल रहे हैं। स्टैंड अप फॉर राइट्स। हो सकता है आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेते। आपके अपने ही हो सकते हैं कि आपका फ़ायदा उठा रहे हो, मतलब आप बहुत भोले हो सकते हो, या आप ऐसे हो कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हो बट आपके लिए कोई नहीं सोचता। ओके, तो अगर आपके इर्द गिर्द आपके अपने या आपके पराए या आपके कलीग्स या ऑफिस में आपके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए आप ही को स्टैंड लेना है, कोई भी नहीं आएगा खड़ा होने के लिए। ओके, अगर आपने खुद की रिस्पेक्ट खुद ही गंवा दी कहीं, तो वो उसमें भगवान भी क्या करेंगे ना, भगवान आके तो नहीं आपके लिए लड़ेंगे। भगवान ने आपको एक अच्छा शरीर दिया, एक अच्छा दिमाग दिया है, आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, आप देख सकते हो, तो आपको अपने लिए खड़ा उतरना है। ओके, और अपने राइट्स के लिए आपको लड़ना है। लड़ना मतलब झगड़ना नहीं है, मतलब आप अपनी बात रखिए, अच्छे से रखिए। सामने वाला भले कितनी बदतमीज़ी से आपसे बात करा, बट आप अपनी बात प्यार से अच्छे से रखिए कि भाई ये बात ऐसे नहीं, ऐसे आपको करनी है। ओके, अगर आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसा हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट। ओके, एंड ओपोज इनजस्टिस। ओके, आपको रेमेडीज इसमें बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन कैसे करना है, हनुमान जी का एक फ़ोटो आप सामने रखिए और मेडिटेट कीजिए। जब भी आप आँख खोलोगे तो उनको आप देखिए। ओके, दिस प्रैक्टिस हेल्प टू फोकस द माइंड एंड कनेक्ट विथ हनुमान जी एनर्जी। ओके, आप एक ऐसे तस्वीर रखिए, ऐसे जैसे ये लक्ष्मी माँ की तस्वीर है, और आप जहाँ बैठ रहे हो मेडिटेट करने के लिए हनुमान जी का रखिए आप, और आप हनुमते 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 मनी मन में चैंट कीजिए आसन पे बैठ के। ओके, ज्ञान मुद्रा में, या आपके पास माला है तो माला की काफ़ी सारी टेक्निक होती है, वो आप जान लीजिए, उसके बाद कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो मन में ही बैठ के ऐसे आसन में बैठ के चैंट कीजिए हनुमते हनुमते करके। और जब आप आँख बंद रहेगा और आप खोलोगे 1 घंटे बाद, तो आप उस तस्वीर को बजरंगबली जी के आप देखोगे फर्स्ट। ओके, तो ये आपको करना है रेमेडीज़ में। अगर आप ऐसे खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आप हिचकिचाते हो, आपके साथ सब आपको दबा के रखते हैं, आपके ऑफिस में मिसयूज़ हो रहा है आपका टैलेंट का, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। तो हनुमान जी आपको करेज देंगे, शक्ति देंगे, वो पावर देंगे कि आप गलत लोगों से भी कैसे आप उनको हैंडल कर सको, कैसे इस सिचुएशन को टैकल कर सको, आपको बुद्धि शक्ति देंगे, वो ज्ञान देंगे। ओके, नेक्स्ट आपका फेथ डगमगा गया है, तो आपको फेथ रखना है। ओके, हनुमान जी पे भरोसा रखिए, ये बुरा टाइम जो है वो चला जाएगा। आपको भगवान बोल रहे हैं कि आपको बजरंगबली जी पे भरोसा रखना है। आपका जो भी
कंधे पे बोझ है वो उन पे आपको सरेंडर करना है और फेथ रखना है कि ये चीज़ मैंने भगवान को, हनुमान जी को सरेंडर कर दिया है, ये ज़रूर ठीक होगा, है ना। हनुमान जी बोल रहे एज आई लिफ्टेड द माउंटेन, है ना, मैंने वो इतना बड़ा माउंटेन पहाड़ जैसा उठाया अपने हाथों पे, तो आपका दुख दर्द क्या है मेरे लिए, एक बार भरोसा तो करके देखो। फेस चैलेंजेस विद द सेम फेथ दैट अलाउ मी टू कैरी डोंगरी, जो पहाड़ उन्होंने अपने हाथ से उठाया था उस बारे में वो बता रहे हैं। ओके, तो इसमें रेमेडी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके ऊपर बहुत डेप्थ है, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हो, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके काफ़ी सारे लोन्स है, काफ़ी कर्जे में आप चले गए हो, तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में हो, हनुमान जी को एक लेटर लिखिए आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, और वो लेटर आप हनुमान जी के मंदिर में जाके छोड़ आइए। ओके, और सरेंडर कीजिए। और रेमेडी ये है, ऑफर सम सीसम सीड टू लॉर्ड हनुमान ऑन ट्यूसडे, थोड़ा सीसमी सीड लेके मंदिर में दे के आइए, आपके पास फ़ोटो है तो वहाँ ऑफरिंग में चढ़ाइए। ओके, अगर ये डेप्थ से निकलना है तो उसके लिए ये रेमेडी हनुमान जी हमें बता रहे हैं आप सबको। आपको बहुत ज़्यादा नम्रता भी रखनी है अपने वाणी में, सबके साथ अच्छे से आपको पेश आना है। ओके, ज़्यादा आपको अगर एंजाइटी का इशू है, डिप्रेशन का इशू, तो आपको मेडिटेशन करना है। ओम श्री हनुमते नमः 21 टाइम चैंटिंग करना है। इनवो आपको इनवो हिज ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस, ये करने से आपको बहुत ज़्यादा हनुमान जी आपको मेंटल पीस देंगे, एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन से आपको बाहर निकालेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हम्बल रहने की ज़रूरत है। ओके, रिकग्नाइज योर लिमिटेशन एंड रिमेन ग्राउंडेड, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, भले आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी बड़ा पोजीशन आ जाए, या कितना भी कुछ भी आप लाइफ में अचीव कर लो, बट आपको हमेशा डाउन टू अर्थ होना सीखना पड़ेगा, ये चीज़ बता रहे हैं। ओके हनुमान जी, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, अपलिफ्ट अदर, आपको दूसरों को अपलिफ्ट करना भी ज़रूरी है। यूज़ योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी ताकत को यूज़ करना है टू अपलिफ्ट अदर। कोई अगर बहुत लो फील कर रहा है या कोई बहुत डाउन फेज में चल रहा है और आपके पास अगर कुछ चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए देना चाहिए। ओके, जितना आपसे बन पड़े, नॉट टू डोमिनेट दैम। आपको किसी को, अगर आपको भगवान ने बहुत शक्तिशाली बनाया, बहुत पैसे वाला बनाया, बहुत बड़ा पोजीशन है आपके पास, तो वो भगवान ने इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी को डोमिनेट करो। ओके, पता नहीं ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, शायद ऐसी थोड़ी नेगेटिविटी किसी में आ गई हो। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो सकती, बट अगर है तो प्लीज़ इस नेचर को आप प्लीज़ सुधार दीजिए, एक रिक्वेस्ट है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ओके, अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो शायद हो सकता है किसी में गलती से ऐसा हो गया हो नेचर, ठीक है, उनका सराउंडिंग ही वैसा हो कि वैसे वो बन गए हैं गलती से, बट इस नेचर को आपको सुधारने बोल रहे हैं बजरंगबली जी। ओके, as I used my power to serve Ram and protect the innocent. Employs your abilities for the benefit of all, not for personal gain. आई होप कि आप समझ रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं हनुमान जी। ओके, चैंट ओम श्री हनुमते नमः